नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से आपके एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा होगा यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो तो वहाँ पे थियरी है, वो अपने लास्ट में देखेंगे। बट यहाँ पर जितने भी हमारे प्रैक्टिकल है पहले वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी यहाँ पर क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको करना क्या है। तो आप चैप्टर का जो नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लियरली, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द लार्ज सैंपल टेस्ट। अब देखो यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट करके आपको लार्ज सैंपल टेस्ट या आपको जो भी सैंपल टेस्ट होती है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। आज के लेक्चर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो कितने टाइप के होते हैं। हाइपोथेसिस के ऊपर से वहाँ पर हम लोगों को कितने टेस्ट फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कितनी एरर्स हम लोगों को वहाँ पे सॉल्व करनी रहती है। तो इस पूरी चीज़ का सीक्वेंस क्या रहेगा, आज हम लोग हमारे लेक्चर में वो चीज़ को समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कुछ सम्स को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 3 हाइपोथेसिस होते हैं। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस होता है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस होता है वो हमारा होता है सैंपल हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद जो होता है वो हमारा होता है कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब इन सब में से हमारे जो चैप्टर के अंदर वो यूज़ होने वाला है वो हमारा होने वाला है नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमेशा पॉसिबल एक्सेप्टेंस जितने भी होते हैं हमारे, तो हमारे यहाँ पे जितने भी पॉसिबल एक्सेप्टेंस होने वाले होंगे उनके बेस पे से यहाँ पर क्या है, नल हाइपोथेसिस बनता है। अब नल हाइपोथेसिस को बताया किस तरीके से जाता है, तो नल हाइपोथेसिस इट इज़ डिनोटेड बाय H0। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हाइपोथेसिस का सिंबल स्टार्टेड विद H और नल है तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया जाएगा, 0। अब हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के साथ साथ एक और हाइपोथेसिस यूज़ करना है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर यहाँ पर क्या होता है, आपका पहला तो जो होगा वो आपका नल होगा, और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि यहाँ पर आपका H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है। तो यानी कि आपके नल हाइपोथेसिस के साथ साथ जितने भी हाइपोथेसिस को अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इनमें से हमको क्या है वहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो हम लोग आगे सम्स के अंदर देखेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर ज़्यादा थियरी हो जाएगी तो इट इज़ गोइंग टू बी बम्बार्ड। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि सबसे पहले क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर नल हाइपोथेसिस यूज होने वाले हैं एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज होने वाले हैं। सैंपल हाइपोथेसिस और कंपेंसेट हाइपोथेसिस अभी इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे यूज नहीं होने वाले हैं। आगे चैप्टर्स के अंदर अगर ये यूज होंगे तब हम लोग इसको भी वहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे इसी के साथ साथ और चीज़ों का हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की एरर होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब हाइपोथेसिस में आप कितने टाइप्स की एरर कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटली 2 टाइप की एरर होती है, एक होती है हमारी टाइप 1 एरर और एक होती है हमारी टाइप 2 एरर। अब ये जो भी हमारी टाइप 1 और टाइप 2 एरर होती है ये किस पे से बनती है, तो ये हमारे हाइपोथेसिस की कंडीशंस पे से बनती है। अब हाइपोथेसिस की कंडीशन किस तरीके से होती है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है वो अगर ट्रू है तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी कि भाई जो ये टेस्ट है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर टेस्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो यहाँ पर जो हमारी टेस्ट होगी वो एक्सेप्ट हो सकती है। क्यों? बिकॉज कि ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर है, दोनों अल्टरनेटिव चलती है। यानी कि एक कंडीशन अगर एक्सेप्ट हो रही है तो दूसरी कंडीशन वहाँ पर क्या है, रिजेक्ट ही होने वाली होती है। और अगर एक कंडीशन रिजेक्ट हो रही है तो दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट ही होने वाली होती है। ये एक इसका नॉर्मल लुक है। बट अगर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाइपोथेसिस ट्रू है और यहाँ पर आपको टेस्ट भी जो है वो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी कंडीशन हो सकती है। हाइपोथेसिस फॉल्स है
और यहाँ पर आप टेस्ट जो है वो क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो भी कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से टोटल क्या है, हाइपोथेसिस के अंदर 4 डिफरेंट कंडीशंस होती है जो हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर के अंदर वहाँ पर क्या है सेट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको हाइपोथेसिस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कितने टाइप के हाइपोथेसिस है यहाँ पर। तो एक हमारा होता है हाइपोथेसिस मतलब कि नल हाइपोथेसिस, इसके साथ साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पर टोटल 2 टाइप की एरर होती है। तो कौन सी एरर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एरर की बात करता हूँ तो एरर है हमारा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब ये दोनों एरर की यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कंडीशंस दे के रखी गई है कि भाई अगर हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो कंडीशन उस टाइम पर क्या करेगी, और अगर हाइपोथेसिस फॉल्स होगा तो उस टाइम पर कंडीशंस क्या करेगी। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइपोथेसिस के बेस पे से यहाँ पर आपका टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता है। अब ये जो भी हमारी यहाँ पर एरर है, यहाँ पर जो भी हमारे टेस्ट है, इन्हीं टेस्ट के ऊपर से आगे हमारे को 2 टेस्ट बताए गए। जैसे कि एरर से यहाँ पर डिफरेंट एरर की कंडीशंस बताई गई थी ना, वैसे ही टेस्ट के ऊपर से यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट बताए गए हैं। अब डिफरेंट टेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं आप लोगों के पूरे हाइपोथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर पहला जो टेस्ट होगा वो हमारा होगा 2 टेल टेस्ट, और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा 1 टेल टेस्ट। अब यहाँ पर इन टेस्ट को ध्यान रखने की कंडीशंस भी बहुत ही इजी है। जब कभी भी आपका यहाँ पर नल हाइपोथेसिस मतलब कि जब आपका H0 है, उसके अंदर ऐसा कुछ आप लोगों को बताया गया है कि भाई आपका जो कंडीशन है, जो गिवन चीज़ है, वो यहाँ पर आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप उसको क्या कर रहे हो, नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो उस केस में अगर आप ऐसा कुछ चीज़ है कि भाई आप पहली बार में उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरी बार में उसको नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशंस को आप लोग यहाँ पर क्या कहोगे, आपका वो 2 टेल्ड टेस्ट है। अब यहाँ पर 1 टेल टेस्ट की अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ तो 1 टेल टेस्ट यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, तो 1 टेल टेस्ट यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब कि आपका H0 जो है, जो आपको दे के रखा गया है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसको पहली बार तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बट आगे जाके आपको ये पता चला कि भाई ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूँ कि भाई आप 1 मिनट में 60 वर्ड्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा कि भाई 60 वर्ड्स तो कोई भी 1 मिनट के अंदर लिख सकता है। बट जब रियली में उसको लिखने की बारी आई, तब आपके फर्स्ट ट्रायल के अंदर आपने वहाँ पे 50 वर्ड्स लिखे, सेकेंड ट्रायल के अंदर वहाँ पर आपने 55 वर्ड्स लिखे। सो ऐसे आपको जितने भी ट्रायल्स दिए जाते हैं, अगर वो ट्रायल्स जो भी है वो 60 वर्ड्स तक अगर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका गिवन हाइपोथेसिस था वही आपका यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब कि आपका 2 टेल टेस्ट हो जाएगा। बट अगर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, रियल में जब आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है तब आप 55 वहाँ पे वर्ड्स लिख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि या तो फिर आपकी गिवन कंडीशंस जो है वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, या तो गिवन कंडीशंस जो है वो यहाँ पर आपकी क्या है, कम है। तो ऐसा कोई अगर केस आता है तो उस केस के अंदर वहाँ पर आप लोगों को क्या यूज़ करना रहेगा, आपका 1 टेल टेस्ट वहाँ पर आपका कंसिडर होता है। अब 1 टेल टेस्ट को पहचानने के लिए भी यहाँ पर बेसिकली कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, जैसे कि वहाँ पर आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा कि भाई 60 वर्ड्स जो है वो 1 मिनट के अंदर आप लोग लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। अब आपको क्लेम करने के लिए कहा गया हो सकता है, मेजॉरिटी हो सकती है, वहाँ पर मोर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो ऐसे कोई भी अगर वर्ड्स आपके क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप वहाँ पे 1 टेल टेस्ट कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं है, बट डिफरेंस जो है वो आप लोग यहाँ पर जब आप हाइपोथेसिस लिख रहे हो, जब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख रहे हो, तब वहाँ पर ये साइन का डिफरेंस होता है, लेस देन और ग्रेटर देन वाली साइन का डिफरेंस। अब अगर आपने ये साइन जो है वो प्रॉपरली अगर आपने वहाँ पर बनाई है, तो वहाँ पर आपका जो टेस्ट आपने जो लिखा है वो जो चेकर होगा वो वहाँ पे उसको सही कंसिडर करेगा। बट अगर आपने यहाँ पर जो साइन है वो अगर गलत बनाई है, तो वहाँ पर 1 टेल और 2 टेल के बीच में क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर बहुत सारी मेथड्स है यहाँ पर, बहुत सारी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 मेथड्स के अंदर इसको डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो पहली मेथड रहेगी वो हमारी होगी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बिटवीन दी पॉपुलेशन मीन एंड दी सैंपल मीन। ये चीज़ हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग यहाँ पे, मतलब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।